काली वर्सेस गोरी जुड़वा बहनें। सुंदरपुर नाम का एक समृद्ध गांव था जहां जानकी और आलोक नाम के एक दंपत्ति अपनी जुड़वा बेटियों रागिनी और साधना के संग रहते थे। जहां साधना का गोरा चिट्टा रंग और सुंदर नया नक्श था, तो उसी के विपरीत रागिनी एकदम काली भद्दी बदसूरत दिखाई पड़ती थी। फिर भी दोनों बहनों के बीच काफी गहरा प्यार था। एक साथ खेलना कूदना, एक ही थाली में खाना खाना, एक ही बिछौने पर सोना। ईश्वर की दया से अब तक हमारी जुड़वा बेटियों में काले गोरे रंग को लेकर कोई भेदभाव नहीं है। जानकी भले ही इनका शरीर दो है, लेकिन है तो ये जुड़वा बहनें ही। तो क्या हुआ जो ये काली और गोरी हैं? गुजरते दिनों के बाद दोनों बहनें स्कूल जाने के लायक हो जाती हैं। रागिनी दीदी, हमें खेल खेलते हैं। तुम स्कूल तक मेरा बस्ता उठाकर ले चलना और मैं तुम्हारा। हाँ चलो, बड़ा मजा आएगा। मेरी राजकुमारियों, आज तुम्हारा स्कूल में पहला दिन है। दही चीनी खाकर जाओ और एक दूसरे से प्यार से पेश आना। दोनों बहनें हाथ पकड़े गांव के बीचों बीच से दौड़ती हुई स्कूल चल पड़ती हैं। गांव में रहने वाले लोग उन्हें देख आपस में बातें करते हैं। अरे लखन, वो देख, अरे काले गोरे हंसों का जोड़ा चला आ रहा है। अरे धीना भाई, एक बात मेरे मन में हमेशा खटकती है। इन काली गोरी जुड़वा बहनों का होलिया एकदम पूरब और पश्चिम के दोहराई के जैसा है। फिर ये जुड़वा कैसे हो सकती हैं? वैसे सच कहूँ तो आलोक भाई और भौजाई में सिर्फ गोरी साधना ही मेल खाती है। क्या पता इस अमावस के काले चांद कब किसी कचरे के ढेर से उठा लाए हों। मुझे तो इनके जुड़वा होने के पीछे बड़ा झोल लगता है। उनकी भड़काऊ बात गोरी साधना के मन में घर कर जाती है। वो अपनी काली बहन रागिनी से हाथ झटक कर आगे बढ़ जाती है। साधना सुन, तू ऐसे भाग क्यों रही है? अपनी ये काली परछाई लेकर दूर हटो मुझसे। गांव वाले सच कह रहे हैं, तुम्हारा ये काला पक्का रंग देखकर कौन कहेगा कि तुम मेरी जुड़वा बहन हो। उस रोज से दोनों बहनों के गहरे रिश्ते में फूट पड़ जाती है। जब भी रागिनी साधना से बात करने की कोशिश करती, घमंडी साधना नाक सिकोड़कर वहां से चली जाती। ये देखकर जानकी अपने पति से कहती है, पता नहीं कुछ दिनों से साधना का रवैया एकदम बदला बदला सा लग रहा है। वह रागिनी से सीधे मुंह बात करना तो दूर, उसे एकदम कटी रहती है। जानकी तुम चिंता मत करो, मैं जाकर साधना से बात करता हूँ। आलोक दरवाजा खटखटाकर अंदर चला आता है। अरे गुड़िया, तेरी और रागिनी में कोई अनबन हुई है क्या? अच्छा, तो अब उस काली कमली रागिनी ने मेरे खिलाफ आपके कान भरे हैं। साधना की बात करने का बिगड़ा अंदाज देख आलोक बौखलाकर साधना को एक तमाचा जड़ते हुए कहता है, अपनी जुड़वा बहन के प्रति इतनी कड़वाहट तुम्हारे मन में कब से पैदा हो गई? जब से मुझे पता चला है कि रागिनी मेरी जुड़वा नहीं, और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि वो काला टीका मेरी जुड़वा बहन कभी नहीं हो सकती। साधना, गांव वालों की कानाफूसी की आदत है। कानों से सुनी गई बातों पर नहीं बल्कि आंखों देखी पर भरोसा करना चाहिए। बिटिया, यकीन मानो, मैंने तुम दोनों को अपनी ही कोख से जना है। तुम जुड़वा बहनें हो। हर एक दिन के साथ दोनों बहनों के बीच काले गोरे रंग की गहरी खाई बढ़ती चली जाती है। उम्र के पड़ाव के साथ दोनों बहनों का कॉलेज जाना शुरू हो जाता है। जहां एक ओर रागिनी सादगी पसंद करती थी, तो वहीं दूसरी ओर साधना एकदम मॉडर्न जमाने के अवतार में दिखाई पड़ती थी। तड़के सुबह साधना शीशे के आगे खड़ी होकर तैयार हो रही थी, तभी गोरी साधना उसे खरी खोटी सुनाकर कहती है, अरे ओ बहन जी, ये कैसा बेढंग भड़कीला कपड़ा पहना है तूने। एक तो तेरा ये काला पक्का रंग, ऊपर से चॉकलेटी कलर का सलवार कमीज लटका लिया। खबरदार जो मेरे संग कॉलेज जाने की कोशिश की। तभी कमरे में जानकी आकर कहती है, साधना, ये कोई तहजीब है अपनी जुड़वा बहन से बात करने की? माँ, आपको भूलने की बीमारी है क्या? मैं पहले ही साफ कह चुकी हूँ, इस काली स्याही से मेरा कोई वास्ता नहीं, ना ये मेरी जुड़वा बहन है। घमंडी साधना का रूखा अंदाज देखकर जानकी के सब्र का बांध टूट पड़ता है और वो कहती है, ये तू नहीं बल्कि तेरे गोरे रूप का गुरूर बोल रहा है। क्या तूने कभी ये सोचने की कोशिश की कि तेरे ये कड़वे शब्द तेरी जुड़वा बहन रागिनी के कलेजे को कैसे छल्ली करते हैं? माँ, जाने दीजिए, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। रागिनी को ऐसा कहते देख खड़ूस साधना उसके बाल खींचकर कहती है, अपनी ये झूठी हमदर्दी अपने पास रख। दो धारी तलवार काली कलूटी जैसा तेरा ये काला रंग है, वैसे तेरा दिल भी एकदम काला मैला है। मेरे माँ बाप को तो मुझसे छीन ही चुकी है तू। ये षड्यंत्र इसलिए रच रही है ना क्योंकि तुझे मेरे गोरे रंग रूप से जलन है। साधना अपने गोरे रूप का बखान करती हुई अपने गुस्से का गुबार रागिनी पर बरसाकर तोड़ फोड़ मचाती हुई पैर पटक कर कॉलेज निकल जाती है। अब साधना की ये ज्यादतियां मुझसे और सहन नहीं होती। मुझे डर है कि कहीं सच्चाई मेरे मुंह से निकल ना जाए। गुड़िया, गलती से भी ये ख्याल अपने मन में ना लाना, वरना इस घर परिवार को आने वाले बड़े सैलाब से कोई नहीं बचा पाएगा। हर गुजरते दिन के साथ साधना अपने गोरे रूप का गुमान दिखाकर रागिनी का जीना दूभर करती है। कुछ ही दिनों में दोनों जुड़वा बहनों का 21वां जन्मदिन आता है। जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां मेरी बच्चियों।
आज तुम्हारे जन्म अवसर पर ऐसा जश्न होगा कि सभी दंग रह जाएंगे। मैं अपना जन्मदिन इस काली बदसूरत के साथ हरगिज नहीं मनाऊंगी। इस साल तुम्हारी एक नहीं चलेगी साधना, समझी? पिताजी, आज खुशी का दिन है। अगर साधना को मेरा आसपास रहना खलता है तो मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। मेरी जुड़वा बहन की खुशी में ही मेरी खुशी है। घर के तमाम कोनों को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया जाता है। धूमधाम के साथ साधना बर्थडे केक काटती है। तभी एक बूढ़ी भिखारन दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है। रागिनी बिटिया, तू दूर क्यों खड़ी है? तू भी शामिल हो। आलोक केक का निवाला उठाकर जैसे ही रागिनी को खिलाता है, अकड़ू साधना गुस्से से तिल मिलाकर केक उठाकर रागिनी के मुंह पर पोतकर भड़ास निकालती हुई कहती है, जानबूझकर इस कलूटन ने रंग में भंग डाला। मेरी खुशी तुझ काली कमली को रास नहीं आती ना? अनाथ कहीं की मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप पर अधिकार जमाती है। बस साधना, ये तुमसे पहले मेरे माता पिता हैं। तभी बूढ़ी भिखारन एंड मौके पर आकर चौका मारती है। अरे, तुम दोनों तो वही नेक इंसान हो ना, जिसने सालों पहले अस्पताल के बाहर कूड़े के खत्ते से उस रोती बिलखती अनाथ गोरी बच्ची को उठाया था। ये सुनकर साधना भौचक्की रह जाती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, पिताजी, ये क्या कहना चाहती है? कुछ नहीं बिटिया, तू इसकी बात पर गौर मत कर। आप सभी की हकलाती जुबान साफ बयां कर रही है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। आपको मेरे सर की कसम है, सच बताइए। साधना, ये सच है कि तुम दोनों जुड़वा बहनें नहीं हो, लेकिन जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म नहीं दिया वो रागिनी नहीं, तू है साधना। ये सुनकर साधना की आंखों से आंसुओं की बौछार बरस पड़ती है और वो बेसुध होकर जमीन पर बैठ जाती है। साधना, तो क्या हुआ जो हमारे बीच खून का रिश्ता नहीं, फिर भी तुम मेरी ही बहन हो। मुझसे दूर रहो रागिनी दीदी। मैंने तुम्हारे काले रंग को लेकर हमेशा तुम्हें जली कटी सुनाई। मुझ जैसी घमंडी लड़की को तुम्हारी बहन कहलाने का कोई हक नहीं। अक्सर झगड़े वहीं होते हैं जिस रिश्ते में बेशुमार प्यार हो। चलो बीती बातें भूलकर नए सिरे से शुरुआत करते हैं। इस तरह अंत में दोनों बहनें एक दूसरे के गले लगकर नई शुरुआत करती हैं। फिर से एक थाली में खाना खाती, एक बिछोने पर सोती और एक साथ कॉलेज जाया करती हैं।